बात जो है एक आधा गाना हमने कहीं और से जो बाकी गेस्ट हैं उनसे भी सुनना है, तो मेरे ख्याल है जो लेडीज़ यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट की जाए, है ना सरदार जी, होना चाहिए ना गाना, ईद का मौका है। मेल वाला सॉन्ग तो हो गया, अब हाँ, फीमेल वाला अब ये भी ज़रूरी है। देखें, ईद की खुशियाँ हैं, ईद का त्यौहार है, तो ऑब्वियसली उसके बगैर तो अधूरी रह जाएगी ना। तो ये माइक मेरे ख्याल है इधर मैं दे देता हूँ, ये लें जी, ये माइक आप कहेंगे सरदार जी ज़रा, ताकि जो है गाना। अली ये मुश्किल काम दे दिया मैंने। मुश्किल नहीं है, ये शदीद तरीन मुश्किल काम है। चलिए, नामुमकिन तो नहीं है ना। चले, हाँ, नामुमकिन कुछ नहीं होता। तो गाना की बात हो रही है, गाना सुना है तो गाने के लिहाज से ना पहले मैंने एक बात कहनी है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना, जो हमेशा से मुझे लगता है कि गानों से ज़्यादा अच्छा आप अपने आप का एक्सप्रेशन कर ही नहीं सकते किसी और के लिए ना। अगर आपने किसी को कुछ नहीं कह सकते और आपने किसी को कुछ बताना है, तो सॉन्ग्स द वेरी बेस्ट वे टू कन्वे योर फीलिंग्स ना। कि आप जो महसूस तो आप कर सकती हैं, करें जो भी है। आपकी आवाज़ पे हम कोई मार्क्स नहीं देंगे, और इमरान भाई यहाँ पर बैठे हैं, वो कुछ नहीं कहेंगे। नहीं, हम मार्क्स देंगे, और हम कोरोना में जैसे मार्क्स दिए गए ना कि पास कर दिए, हम पास कर देंगे। आप सिर्फ गाएं बस। चले जी, गाना शुरू होता है, काउंटडाउन शुरू करते हैं जी। लेकिन जो गाना आता है उसके आते ही 2 लाइन है ना। चलें, 2 लाइन आगे कंटिन्यू करवा लेंगे ना हम, इमरान भाई को करेंगे, वो इंशाल्लाह उनको आता होगा। गाना कौन सा है? वो एक कोई था सीरियल जोधा अकबर, उसका टाइटल सॉन्ग है। चलें करें स्टार्ट, इंशाल्लाह हम कुछ ना कुछ फिर बिल्कुल कुछ ना कुछ होना चाहिए ना। जाहिर है ईद है, ऑब्वियसली पता लगना चाहिए। यस जी जी, आप करें शुरू। हाँ, ऑन है। इन आँखों में तुम जब से हो गए गुम, सारा जहां तेरा चेहरा। इन आँखों में तुम जब से हो गए गुम, सारा जहां तेरा चेहरा। प्रीत के संग अब तेरे संग से इतना ही आता है। ये वाला तो मेरे ख्याल है गाना आता भी नहीं है किसी लेकिन बहुत अच्छा आपने गाया है जी। आपने वो जो रस्म चल रही थी उसको खूब निभाया है। अच्छा जी, ईदी की तरफ आते हैं। मुझे ये बताएं, ईदी कितनी मिली है इस दफ़ा, कितनी इकट्ठी कर ली है आपने? ईदी इस दफ़ा अली मुझे मिली नहीं है, मुझे किसी ने कभी कुछ दिया ही नहीं है, लेकिन मैंने सबको दिया। आपने सबको दिया? आपको किसी ने दी? हालांकि मुझसे बहुत सारे किसी ने प्रॉमिस किया था कि इस दफ़ा मुझे ईदी मिलेगी ना। अच्छा, लेकिन वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए ना। आपका वादा वफा हुआ सरदार जी से, ना मेरा वादा वफा अच्छा, हुआ सरदार जी से तो हमने एक और वादा भी करवाया था, मुझे याद है लास्ट ईयर जब हम ईद का ही ट्रांसमिशन कर रहे थे और आप हमारे साथ शामिल थे, तो उसमें एक और वादा भी हुआ था, उसका भी थोड़ा सा गिला करेंगे ना, मिलकर ही करेंगे ना। ठीक बात है, जिसमें आप बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं और देसी खाने आप बहुत अच्छे बनाते हैं। आपने उसकी बाकायदा हमें इनविटेशन दिया था। जी बिल्कुल, कहा था। लेकिन अच्छा, असल में एक इशू है, बंदा शादी के बाद ना नकारा हो जाता है। फिर मैं शादी के बाद मुझे लगता है कि मुझे बहुत कम खाना पकाने का जो है वो मौका मिला है, वो बेगम बना देती है। और नॉर्मली तो ये है बिल्कुल, तो सारे बंदे बढ़ रहे हैं, ज़हन में रखे बंदे बढ़ते जाएंगे हर प्रोग्राम। हाँ, ये हर साल जो है ना आपका लगेज इंक्रीज हो जाएगा। मतलब ये जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट कर लो, जल्दी उस लगेज को उतार दें। अच्छी बात है। अली आप ये देखें ना, भाभी के हाथ का खाना खा खा के इन्होंने वेट गेन करना शुरू कर दिया। देखें ना, कभी खुद काम किया हो तो पता हो ना कि वेट लॉस कैसे होता है। नहीं, पर्सनैलिटी तो वैसे मुनफरिद है। मैं कर चुका हूँ ये कोरोना के दिनों में। अच्छा, मैं तकरीबन 10 किलो वेट कम कर चुका हूँ। वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा इमरान, आप बताएं, डाइट के साथ, सिर्फ डाइट के साथ, बगैर एक्सरसाइज के साथ? तो सिर्फ डाइट में पानी ज़्यादा पीता हूँ। सही। वैसे भी कोरोना की वजह से भी आपको विटामिन सी की आइटम ज़्यादा लेनी चाहिए, और पानी ज़्यादा, उससे आपकी जो ज़्यादा पानी पीना, टाइम से सोना और खुराक का ख्याल रखना आपके इम्यून सिस्टम को बहुत बेहतर कर देता है। ऐसे ही है। अच्छा, ये बताएं, आपने ईदी दी है किसी को? जी बिल्कुल, हम तो ईदी जी, बच्चों को तो ईदी सारी बातें देते हैं। नहीं, बच्चों नहीं, मैं कुछ खास ईदी पूछ रहा हूँ। कोई ईदी ऐसी जो खसूसी, मतलब किसी खास नहीं, किसी खास को कोई ईदी, कोई ईद गिफ्ट ऐसी, या ऑन एयर बता नहीं सकते? नहीं भाभी को तो दी होगी ना। नहीं, भाभी ऐसी असल में ज़ाहिर बात है, ईदी जो है वो नॉर्मली
मुस्लिम बच्चों को ही दी जाती है और उसके ही है। नहीं, आप तो घर में- हमेशा हमारे साथ खुद सेलिब्रेट करते रहे हैं और मैं करता हूँ। और हमेशा सेलिब्रेट खुशी अच्छा, सेलिब्रेट मजे की करते बात हैं। यह है कि मैं ईद सेलिब्रेट करता हूँ, मैं दिवाली सेलिब्रेट करता हूँ, मैं होली सेलिब्रेट करता हूँ, मैं क्रिसमस सेलिब्रेट करता हूँ, मैं ईस्टर तो सेलिब्रेट साल करता में हूँ। तो आपकी 10 ईदें होती होंगी कम से कम। इससे भी ज्यादा अच्छा, मैं हर दिन ईद की तरह वाह, सेलिब्रेट करता वाह, हूँ। कमाल अगर है। आप दूसरी की खुशियों में शामिल हो जाएं, उससे बड़ी ईद ही कोई नहीं है, इससे बड़ी ईद कोई नहीं है। और मेरा ख्याल है कि हर दिन जो है वो आपके लिए खुशियों का दिन होता है और हर दिन शुक्र का दिन होता है। शुक्र करें, खुशियां मनाएं, जो मिल गया उसका शुक्र करें, जो ना मिला उसका अफसोस नहीं करना, कोई बात बेशक बेशक। लेकिन और उसके ख़ास लिए तौर पर दुआ जिस तरह मांगते के रहें। हालात चल रहे हैं और हम जब ये ट्रांसमिशन शुरू कर रहे थे तो काफ़ी ज़रा हमारे लिए भी था मुश्किल कि यार किस तरह से इन चीज़ों को किया जाए, किस तरह से लोगों के चेहरों पर खुशियां लाई जाएं। ऑब्वियसली कोविड है, उसकी वजह से लॉकडाउन की वजह से लोगों में डर है, खौफ है, उससे किस तरह से उस फिजा से निकाला जाए। तुसा सर क्या आखो सर ये मामले विच इमरान भाई बैठे वो भी मेरी गल दी तायद करे। सब तो ज़्यादा सफ़र किते ना वो असां स्टेज दे लोगों कीते। सारे प्रोग्राम बंद थी गए, मुशायरे होने हैं, उन्होंने मौसीकी दे प्रोग्राम होंदे हुसन, इवें सारे एक्टर्स हैं, स्टेज एक्टर्स तो साडे गिनो मुल्तान दे विच और उन्हों दी बहुत बुरी हालत है। यकीन तुसा लिटरली मैं उन्हें को खुद जिन्हें जानदा जेड़े दोस्त हैं को वो शुद्ध डेली वेजेस मुलाजमीन उन्हें को समझ गिनो तुसा जेड़े स्टेज एक्टर होने या जेड़े शायर होने जिन्हें दा ताल्लुक शोबिस दे कहीं ना कहीं इंजे फील्ड दे नाल जेड़ा लाइव चलदा पिया होंदा उन्हें दा प्रोग्राम या बंद थी वन दी वजह को उन्हें दा जेड़ा रोजगार खसिया गया या जो भी थे बहुत ज़्यादा उन्हें सफ़र किया। सा कोई ईद के खुशी में कम अज़ कम इतवारी अच्छी काविश है कि तुसा हर सेगमेंट कहीं ना कहीं शायर को गुलकार को या तुसा कम अज़ कम एक स्क्रीन के जरिए असा अपने सामीन नाल या जेड़े कारईन नाल सारा एक राब्ता ताल्लुक बरकरार रह वने वरना तो आँख ओझल पहाड़ ओझल वाली गल थी वेंदी है ना। तुसा ओझल नहीं थी वन दिता अपने वसेब दे जेड़े फनकार हैं शायर सारे आर्टिस्ट साडे तुसा एक बड़ी अच्छी काविश है। मैं तुम्हारे चैनल को और दोस्तों को सारियों को मुबारकबाद पेश करना। अल्लाह पाक खैर करे सी इंशाल्लाह जी। थैंक्स अ लॉट। बड़ा अच्छा मैसेज दिया असगर साहब, हमें यही बता रहे हैं कि तमाम, और हमारी कोशिश भी यही रही है कि तमाम जितना शोबा ज़िंदगी है उनको तमाम को साथ लेकर चला जाए, क्योंकि मुश्किल हालात हैं लेकिन ईद उम्मीद का नाम है, ईद खुशी का नाम है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कहीं और से जो बाकी गेस्ट हैं उनसे भी सुनना है, तो मेरे ख्याल है जो लेडीज़ यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट की जाए, है ना सरदार जी, होना चाहिए ना गाना। ईद का मौका है, मेल वाला सॉन्ग तो हो गया, अब फीमेल वाला अब ये भी ज़रूरी है। देखें ईद की खुशियाँ हैं, ईद का त्यौहार है, तो ऑब्वियसली उसके बगैर तो अधूरी रह जाएगी ना। तो ये माइक मेरे ख्याल है इधर मैं दे देता हूँ, ये लें जी, ये माइक आप कहेंगे सरदार जी ज़रा, ताकि जो है गाना। अली ये मुश्किल काम दे दिया मैंने। मुश्किल नहीं है, ये शदीद तरीन मुश्किल काम है। चलिए नामुमकिन तो नहीं है ना। चले हाँ, नामुमकिन कुछ नहीं होता। तो गाना की बात हो रही है, गाना सुना है तो गाने के लिहाज से ना पहले मैंने एक बात कहनी है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना, जो हमेशा से मुझे लगता है कि गानों से ज़्यादा अच्छा आप अपने आप का एक्सप्रेशन कर ही नहीं सकते किसी और के लिए ना। अगर आपने किसी को कुछ नहीं कह सकते और आपने किसी को कुछ बताना है तो सॉन्ग इज द वेरी बेस्ट वे टू कन्वे योर फीलिंग्स ना। कि आप जो महसूस तो आप कर सकती हैं, करें जो भी है। आपकी आवाज़ पे हम कोई मार्क्स नहीं देंगे, और इमरान भाई यहाँ पर बैठे हैं वो कुछ नहीं कहेंगे। नहीं, हम मार्क्स देंगे और हम कोरोना में जैसे मार्क्स दिए गए ना कि पास कर दिए, हम पास कर देंगे। आप सिर्फ गाएं बस। चले जी, गाना शुरू होता है, काउंटडाउन शुरू करते हैं मुझे जी। लेकिन जो गाना आता है उसके आते ही 2 लाइन है ना। चलें 2 लाइन आगे कंटिन्यू करवा लेंगे ना हम। इमरान भाई को करेंगे, वो इंशाल्लाह उनको आता होगा। गाना कौन सा है? वो एक कोई था सीरियल जोधा अकबर, उसका कोई टाइटल सॉन्ग है। चलें करें स्टार्ट इंशाल्लाह। हम कुछ ना कुछ फिर बिल्कुल कुछ ना कुछ होना चाहिए ना। जाहिर है ईद है, ऑब्वियसली पता लगना चाहिए। यस जी जी, आप करें शुरू। हाँ, इट्स ऑन है। ये वाला तो मेरे ख्याल है गाना आता भी नहीं है किसी लेकिन बहुत अच्छा आपने गाया है जी। आपने वो जो रस्म चल रही थी उसको खूब निभाया है।
अच्छा जी, ईदी की तरफ आते हैं। मुझे ये बताएं, ईदी कितनी मिली है इस दफ़ा, कितनी इकट्ठी कर ली है आपने ईदी? ईदी इस दफ़ा अली मुझे मिली नहीं है, मुझे किसी ने कभी कुछ दिया ही नहीं है, लेकिन क्या? मैंने सबको दिया। आपने सबको दी, आपको किसी ने दी? हालांकि मुझसे बहुत सारे किसी ने प्रॉमिस किया था कि इस दफ़ा मुझे ईदी मिलेगी ना, अच्छा, लेकिन वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए ना। आपका वादा वफा हुआ सरदार जी से, ना मेरा वादा वफा अच्छा हुआ सरदार किसी जी से तो हमने एक और वादा भी करवाया था, मुझे याद है लास्ट ईयर जब हम ईद का ही ट्रांसमिशन कर रहे थे और आप हमारे साथ शामिल थे, तो उसमें एक और वादा भी हुआ था, उसका भी थोड़ा सा गिला करेंगे ना, मिलकर ही करेंगे बिल्कुल ना, ठीक बात है। मैं जिसमें आपके साथ हूँ। आप बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं और देसी खाने आप बहुत अच्छे बनाते हैं। आपने उसकी बकायदा हमें इनविटेशन दिया था, जी बिल्कुल। कहा था, लेकिन अच्छा, असल में एक इशू है, बंदा शादी के बाद ना नकारा हो जाता है। फिर मैं शादी के बाद मुझे लगता है कि मुझे बहुत कम खाना पकाने का जो है वो मौका मिला है, वो बेगम बना देती है और नॉर्मली तो ये है बिल्कुल। तो सारी बंदे बढ़ रहे हैं, ये ज़हन में रखे, बंदे बढ़ते जाएंगे हर प्रोग्राम। हाँ, ये हर साल जो है ना आपका लगेज इंक्रीज हो जाएगा। मतलब ये जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट हाँ, कर जल्दी लो जल्दी उस लगेज को उतार दें, अच्छी बात है। अली आप ये देखें ना, भाभी के हाथ का खाना खा खा के इन्होंने वेट गेन करना शुरू कर दिया। हाँ, देखा ना, सही, कभी खुद सही। काम किया हो तो पता हो ना कि वेट लॉस कैसे होता है। नहीं, पर्सनैलिटी तो वैसे मुनफरिद है। मैं कर चुका हूँ ये कोरोना के दिनों में। अच्छा। मैं तकरीबन 10 किलो वेट कम कर चले वाह माशाल्लाह। वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा इमरान, आप और सिर्फ बताएं डाइट थोड़ा। के साथ, सिर्फ डाइट के साथ, बगैर एक्सरसाइज के साथ? तो सिर्फ डाइट में पानी ज़्यादा पीता हूँ। सही। वैसे भी कोरोना की वजह से भी आपको विटामिन सी की आइटम ज़्यादा लेनी चाहिए और पानी ज़्यादा, उससे आपकी जो ज़्यादा पानी पीना, टाइम से सोना और खुराक का ख्याल रखना आपके इम्यून सिस्टम को बहुत बेहतर कर देता है। ऐसे ही है। अच्छा उस ये वजह से। बताएं, आपने ईदी दी है किसी को? जी बिल्कुल, हम वो- तो ईदी जी बच्चों को तो ईदी सारी बातें देते नहीं हैं। नहीं, बच्चों नहीं, मैं कुछ खास ईदी पूछ रहा हूँ। कोई ईदी ऐसी जो खसूसी, मतलब किसी खास, नहीं किसी ऐसी खास को कोई ईदी, ऐसी कोई कोई- ईद गिफ्ट, ऐसी या कोई- ऑन एयर बता नहीं सकते? नहीं भाभी को तो दी होगी ना। नहीं भाभी को ऐसी ऐसी असल में जाहिर बात है, ईदी जो है वो नॉर्मली मुस्लिम बच्चों को ही दी जाती है और उसके ही है। नहीं, आप तो घर में- हमेशा हमारे साथ खुद सेलिब्रेट करते रहे हैं और मैं करता हूँ। और खुशी हमेशा का सेलिब्रेट, इससे खुशी ताल्लुक- अच्छा, सेलिब्रेट मजे की करते बात हैं। यह है कि मैं ईद सेलिब्रेट करता हूँ, मैं दिवाली सेलिब्रेट करता हूँ, मैं होली सेलिब्रेट करता हूँ, मैं क्रिसमस सेलिब्रेट करता हूँ, मैं ईस्टर तो सेलिब्रेट साल में तो करता आपकी 10 ईदें होती होंगी कम से कम। हूँ। इससे भी ज़्यादा अच्छा, मैं हर दिन ईद की तरह सेलिब्रेट करता हूँ। वाह, कमाल है। अगर आप दूसरी की खुशियों में शामिल हो जाएं, उससे बड़ी ईद कोई नहीं है, इससे बड़ी ईद कोई नहीं है। और मेरा ख्याल है कि हर दिन जो है वो आपके लिए खुशियों का दिन होता है और हर दिन शुक्र का दिन होता है। शुक्र करें, खुशियाँ मनाएं, जो मिल गया उसका शुक्र करें, जो ना मिला उसका अफसोस नहीं करना, कोई बात नहीं। बेशक बेशक। और लेकिन उसके ख़ास लिए तौर पर दुआ जिस तरह मांगते के रहें। हालात चल रहे हैं, और हम जब ये ट्रांसमिशन शुरू कर रहे थे तो काफ़ी ज़रा हमारे लिए भी था मुश्किल कि यार किस तरह से इन चीज़ों को किया जाए, किस तरह से लोगों के चेहरों पर खुशियाँ लाई जाएं। ऑब्वियसली कोविड है, उसकी वजह से लॉकडाउन की वजह से लोगों में डर है, खौफ है, उससे किस तरह से उस फिज़ा से निकाला जाए। तुसा सर क्या आखो सर इन मामले विच इमरान भाई बैठे वो भी मेरी गाल दी तायद करे। सब तो ज़्यादा सफ़र किते ना वो असां स्टेज दे लोगों कीते। सारे प्रोग्राम बंद थी गए, मुशायरे होने हैं, उन्होंने मौसीकी दे प्रोग्राम होंदे हुसन, इवें सारे एक्टर्स हैं, स्टेज एक्टर्स तो साडे गिनो मुल्तान दे विच, और उन्होंने दी बहुत बुरी हालत है। यकीन तुसा लिटरली मैं उन्हें को खुद जिन्हें जानदा जेड़े दोस्त हैं को वो शुद्ध डेली वेजेस मुलाजमीन उन्हें को समझ गिनो तुसा जेड़े स्टेज एक्टर होने या जेड़े शायर होने जिन्हें दा ताल्लुक शोबियस दे कहीं ना कहीं इंजे फील्ड दे नाल जेड़ा लाइव चलदा पिया होंदा, उन्हें दा प्रोग्राम या बंद थी वन दी वजह कोलो उन्हें दा जेड़ा रोजगार खसिया गया या जो भी थे बहुत ज़्यादा उन्हें सफ़र किते। सा कोई ईद दे खुशी में कम से कम तुआरी एक अच्छी काविश है कि तुसा हर सेगमेंट कहीं ना कहीं शायर को गुलकार को या तुसा कम से कम एक स्क्रीन दे जरिए असा अपने सामीन नाल या जेड़े कारईन नाल सारा एक राब्ता एक ताल्लुक बरकरार रह वने, वरना तो आँख ओझल पहाड़ ओझल वाली गाल थी वेंदी है ना। तुसा ओझल नहीं थी वन दिता अपने वसेब दे जेड़े फनकार हैं, शायर सारे आर्टिस्ट साडे तुसा एक बड़ी अच्छी काविश है। मैं तुम्हारे चैनल को और दोस्तों को सारे को मुबारकबाद पेश करेना। अल्लाह पाक खैर करे सी इंशाल्लाह जी। राउंड थैंक्स अ लॉट, बड़ा अच्छा मैसेज दिया असगर साहब हमें। यही बता रहे हैं कि तमाम, और हमारी कोशिश भी यही रही है कि
कि तमाम जितना शोबा ज़िंदगी है उनको तमाम को साथ लेकर चला जाए, क्योंकि मुश्किल हालात हैं, लेकिन ईद उम्मीद का नाम है, ईद खुशी का नाम है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और बड़ी मज़े की गपशप चल रही थी, बातें कर रहे थे, खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे थे और ईदी किसको कितनी मिली ये पूछ रहे थे। इमरान, थोड़ा सा बताएं, आपने कितनी ईदी कलेक्ट की है, कितनी आगे दी है? अब ये तो ऐसे ही है ना, एक जेब से आती है और दूसरी से निकल जाती है, तो आपने कोई बीच में कुछ रखा, कुछ जमा कर ली आपने? नहीं, मैंने इस दफ़ा जो है ना वो बहुत ज़्यादा ईदी इसलिए इकट्ठी नहीं की, और मैंने कहा यार ज़्यादा ईदी इकट्ठी करके हम करेंगे क्या? मतलब हम बाहर जा सकते हैं ना, हम कुछ और कुछ कर सकते हैं। अली भैया आपका प्लान फ्लॉप हो गया। अब जिस चीज़ को एक्सपोज करना चाह रहे थे वो कवर कर गए। देखिए वो काफ़ी जीनियस माइंड है ना, इंजीनियर भी हैं साथ साथ, उन्हें पता है सिंगिंग के साथ साथ इंजीनियरिंग, दोनों चीज़ों को माशाल्लाह साथ लेकर चल रहे हैं। तो यानी कि आपने वो रखी नहीं? नहीं, मैंने नहीं रखी, स्लॉट ही नहीं रखा। सही, स्लॉट ही नहीं रखा। अच्छा, वैसे इस दफ़ा आपसे भी पूछूंगा, ईदी के हवाले से, ईदी तो इकट्ठी हुई होगी लोगों की, खर्च करने के लिए जगह नहीं है, लोग पहले चले जाते थे पार्क्स में, मुख्तलिफ जगहों पर, अब उस तरह से सीन नहीं है, तो ईद की तो काफ़ी आपकी भी कलेक्ट हुई होगी, आप बता रही थी पहले। नहीं मिली, मुझे लेकिन किसी ने नहीं दी, मुझसे ये किसी ने क्या वादा वजह किया था कि इस दफा ईदी भी मिलेगी और चले सब हम यहाँ चीज़ पर नहीं अपील मिला। करते हैं जितने गेस्ट बैठे तो अपना अपना हिस्सा दें। जो है ईदी नहीं मिली, एक जो है हमारे पास हाँ, एक खातून, एक लड़की बैठी हुई है हाँ, यहाँ पर, तो ऑब्वियसली ईदी तो में खुद को भी शामिल कीजिए। बिल्कुल जी, मैं सबसे पहले शामिल देनी चाहिए जी। देखें, मेरा भी तो हक बनता है, कोई मुझे भी तो देना। हाँ, बेशक ये मुझसे भी। लेने वाले हैं, सही। लेकिन जिनके पास अच्छा, देकर वापस ले ले, ये हो सकता है? नहीं, वापस देखे मेरे पास रहने दे, मुझे उसको यूटिलाइज करने का मौका देना। सही। लेकिन यहाँ पे अभी जैसे आप बात करते कि बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा ईदी मिली होगी, तो उसको जैसे भी ये सर कह रहे थे कि भाई बहुत सारे लोगों के बहुत हालात ख़राब है, सफ़ेद पोश लोग जो किसी के आगे सवाल नहीं कर सकता, जो किसी को अपनी हाजत बता नहीं सकता, काइंडली अपने इर्द गिर्द उनको देखें, क्योंकि रमज़ान आपको यही सिखा के गया, सिर्फ भूखा प्यासा रहना इज़ नॉट रमज़ान, रोज़ा रखना दिस इज़ नॉट रोज़ा। तो आप देखें और उनके घर जाके ईद का मौका ऐसा होगा कोई आपको इनकार भी नहीं करेगा और आप उनकी मदद भी करोगे। सही। तो जैसे सरदार जी पहले कह रहे थे कि हर दफ़ा आप शुक्र अदा करें, और मैं भी यही कहती हूँ कि हर चीज़ पे आप शुक्र अदा करें। सही। जो आपके पास है, जो आपके पास नहीं है, आप उस पर शुक्र अदा करें और अल्लाह से मांगें, क्योंकि अल्लाह से आप जब मांगे बेतहाशा मांगे और बहुत ज़्यादा मांगे, सही। क्योंकि देना अल्लाह की ज़ात नहीं और है, किसी देते इंसान आपने नहीं। ये नहीं सोचना कि आप किसको दे रहे हैं। Yes, सरदार जी, इस exactly. हवाले से आपका ज़रूर, क्योंकि आप माशाल्लाह इंसानी हकूक़ को भी देख रहे हैं, उसके पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, देते हुए ये चीज़ नहीं देखनी कौन मुस्लिम है, कौन क्रिश्चियन है, कौन ईसाई है, हम ये चीज़ें बड़ा देख रहे होते हैं, अक्सर ये होता है। इस हवाले से क्या मैसेज, आप क्या कहना चाहेंगे ख़ास तौर पर? देखिए, मैं इसके बारे में अक्सर उसमें एक वो कहता हूँ कि तौहीद परस्त वो है जो अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ को एक्सेप्ट कर ले। ठीक है कि इसे अल्लाह ताला ने बनाया है और मैंने उसको उसी तरह एक्सेप्ट करना है जिस तरह से अल्लाह ताला ने उसको बनाया। हर इंसान अल्लाह ताला की तख्लीक है, जिसे अल्लाह ताला ने पैदा कर दिया, और हमें जो बांटना उनको चाहिए जो उसके हकदार होते हैं। सही। सिंपली कि खाना उसको देना चाहिए जिसको भूख लगी, बिल्कुल ठीक। जिसको भूख है उसको देना चाहिए। सही। ये नहीं कि ये किस मज़हब का है, किस रंग का है, किस नस्ल का है, वो नहीं देखना चाहिए, भूखे को देना चाहिए खाना। तो इस हवाले से कि जो गरीब लोग हैं, जो मुस्तहिक हैं, जिनका हक बनता है, जो सफ़ेद पोश है ख़ास तौर पे, उनको वो करना चाहिए। और इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया। आपने देखा कि एहसास प्रोग्राम के तहत जो 12-12 हज़ार रुपये गरीब लोगों में, मुस्तहिक लोगों में तकसीम किए, उसकी पूरी जांच पड़ताल हुई। बिल्कुल, 3-4 उसमें देखा कि कैडर्स किसी थे के जिसमें पास उसको चेक किया गया, बाकायदा डाटा चेक किया गया। जिन लोगों की ट्रैवलिंग थी जो है बाय एयर ट्रैवलिंग थी, उनकी फैमिलीज को इन्होंने बिल्कुल निकाल दिया। फिर जिन लोगों के घरों में जॉब्स थी, कोई सरकारी अच्छी जॉब पे है, उनकी फैमिलियों को उसमें से निकाल दिया गया। तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था। लेकिन देखिए, पॉवर्टी लाइन से इतने लोग नीचे हैं कि ऑब्वियसली बहुत सारे लोग रह गए हैं उसमें से भी।
उससे फ़ायदा नहीं उठा सके। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं पर्सनली भी जानता हूँ। लेकिन ये है कि हमारे जो अपने लोग हैं, मुखय्यर हजरात हैं, वो बहुत देते हैं और हमेशा ही देते रहे देना हैं चाहिए भी। और देना भी चाहिए। और ख़ास तौर पर इस ईद पर, ये पहली ज़िंदगी की ऐसी ईद है हम तमाम लोगों की Exactly. जो इन हालात में हमने देखी है। असगर साहब, आप कोई आपके जो अशार हैं ख़ास तौर पर बड़े इस हवाले से फेमस भी हैं सोशल मीडिया पे। इजाजत जी हो कुछ कहना इजाजत चाह हो रहे कि हैं? मैं सराइकी विच एक अच्छा, रिक्वेस्ट कर करे गिना सो सर ज़रूर करो। इनके, क्योंकि बात ही जिस तरह की ईद का मौका है और रमज़ान का महीना और जिस तरह का है, तो इनका एक जो है वो रब दा घर वो हाँ जी। बड़ा मशहूर है। हम वो जो है बिल्कुल, इनसे सुनना बिल्कुल। नाज चाहेंगे। में सरदार साहब ने जी हुक्म की थी छोटी जी 5 लाइनें दी कि मैं किन इतने पैसे कहनी मस्जिद चंदा देवा, अच्छा, मैं किन इतना फर भी कहनी रब दा घर बनवावा, दिल दे जिबरील को गोला एक पैगाम पुचावा, जेकर मालिक हाड़ दी गर्मी पोह दी सर्दी सह सकदा है, जे तई तेरा घर नहीं बनदा मेरे घर विच रह सकदा है। क्या बात वाह, है, क्या बात है। अच्छा, एक छोटी जी नाज़म भी अगर इजाज़त हो बिल्कुल, जी, ज़रूर, गाल करने पैन के मजहब और इन्हें से एक मेरी नाज़म ही छोटी जी उनका टाइटल है कां काफिर, कां को काफिर आदन के लोग ही पूछ देन कां को काफिर क्यों आदे हैं। एक मासूम परिंदा जेड़ा मेहमाने ਜਾਂ खबरां देंदे कहीं वसूं ਜਾਂ शांदा देंदे काफिर क्यों है। लोग ही पूछ देन कां को काफिर क्यों आखदे हैं। सही। एक मासूम परिंदा जेड़ा मेहमाने ਜਾਂ खबरां देंदे कहीं वसूं ਜਾਂ शांदा देंदे काफिर क्यों है। मैं ये आदा काफिर कहीं मजहब दा ना नहीं, ना ये रंग या ज़ात दा ना है, ना कहीं दी औकात दा ना है। काफिर एक किरदार को आखदन, सही। कीते हुए निर्वार को आखदन। मैं ये आदा भावें उड़दा पक्षी होवे, कहीं वस्ती दा गोदा होवे, कहीं दरगाह दा वारिस होवे, भावें मुल्क दा हाकिम होवे, जेकर कहीं मजबूर दे हथों, कहीं मजबूर दे बालें हथों रिज़्क खसेंदे काफिर होंदे। क्या बात है, क्या बात क्या है, पूरा क्या का बात पूरा जो मेरे ख्याल है एक लाइफ का तमाम का तमाम पूरा पैकेज समझ लें कि सामने रख दिया। जिस तरह से आप बात कर रही थी पहले कि बेस्ट वे कम्युनिकेशन होता है एक सॉन्ग के साथ, लेकिन जो पोइट्री होती है वो तमाम का तमाम आपको सामने रख देती है। आपकी ज़िंदगी के हालात, आपका लाइफ पैटर्न, वो तमाम चीज़ें। अब देखें इसमें उन्होंने कितने खूबसूरती से तमाम चीज़ें वाजिया की हैं और बहुत ही कमाल कितने बहुत कितने डीपली कवर किया है, कितने तमाम दिलों चीज़ों की के अक्कासी बारे की में। है। यहाँ पे एक चीज़ है कि इन्होंने बहुत अच्छा ना, मतलब सिंपलेस्ट, क्योंकि जो गाना होता है ना वो भी शायरी की बेस्ड है। अगर उसमें शायरी अच्छी नहीं तो गाना कुछ भी नहीं है ना। अगर आप खाली म्यूजिक सुन रहे हो आपको फ्रस्ट्रेट करता है, बिल्कुल। खाली रिदम ढाम ढाम ढाम। ऑब्वियसली पोइट्री अच्छी नहीं है तो गाना भी गाना। आपको वो चार्म नहीं देगा, वो मजा जो नहीं देगा। शायरी है वो एक्चुअली में फीलिंग्स है ना आपकी, किसी के लिए किसी हवाले से भी। कहने का मकसद ही यहाँ पे इन्होंने कहा कि काफिर जो है एक किरदार का नाम है, इसलिए भूख जो है ना वो सारे मजहबों से बढ़कर है, वो एक मजहब का नाम है ऐसे ये कि आप एक दूसरे को फील करें, एहसास करें। मैं हर दफ़ा इधर भी आती हूँ, जब भी इधर आई मैंने हमेशा एक बात की है, दूसरे का एहसास करना सीखें। सिर्फ ये ना कहें क्योंकि ये चीज़ मुझे नहीं पसंद, क्योंकि मैं ये नहीं करता या करती, क्योंकि ये मैं कर नहीं सकता, क्योंकि ये मैं करना नहीं चाहता। दूसरे के दिल पे जो मर्जी गुजरते, आपके पास यू हैव नो राइट कि आप किसी का दिल दुखाएं। तब दुखाएं जब आप पहले उसको एक उम्मीद जगाएं, क्योंकि आज हमारा प्रोग्राम भी यही है और हमारी ट्रांसमिशन का नाम भी यही है। आपका बहुत अच्छा, बहुत प्यारा मैसेज था। टाइम भी खत्म होने वाला है और पता भी नहीं चला तुसा क्या आखसो एंड क्या मैसेज देना चाहसो। वैसे तो मुकम्मल मैसेज है ये, जितने मैसेज तुसा पूरी शायरी की थी। दू शेर एक अगर एक मैसेज समझो तुम्हारी मर्जी के दुनिया को राज के प्यार दे, नफरत को ना भईवाल रख, दिल ते जे रखने वाल कोई सांवल दे सिर दा वाल रख। ओहा मज़ार एक पीर दा ए है सनम दी बारगाह,
ऊं चाहते दीवा बालने इन चाहते नैना बाल रख। क्या वाह वाह, वही उम्मीद की बात इसमें भी, इनकी पोइट्री में भी और एंड मैसेज में भी वही इन्होंने बात की। सरदार जी आप क्या कहेंगे, क्या मैं कहना डॉक्टर चाहेंगे? साहबा ने एक बात की है, मैं उसको उसके ऊपर एक एग्जांपल दूंगा कि जी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। तो इसके ऊपर एक बड़ा मशहूर वाक़या है, हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद जो है कोटबिठन वाले, कि उन्होंने एक नफली रोज़ा रखा हुआ था। एक दिन बैठे थे तो एक हिंदू औरत जो है, उस एरिया में हिंदू काफ़ी रहते हैं, उनके साथ ही मुरीद भी हैं और रहीमिया ख़ान उसके साथ लगता है, तो वहाँ पे बहुत सारे जो रहते हैं। तो एक हिंदू औरत आई उनके पास और उनके प्लेट में पकौड़े लेके कि जी ख्वाजा साहब आप ये चख लें, तो मेरे बच्चों को भूख लगी है, आप चखेंगे तो मैं अपने बच्चों को जो है वो खिलाऊंगी। तो उन्होंने एक चख लिया, तो जिनके पास औरत पकौड़े लेके चली गई है, तो जिनके पास उन्होंने सहरी की थी ना, तो उन्होंने कहा कि ख्वाजा साहब आपको याद नहीं था कि आज आपका रोज़ा है? कि जी बिल्कुल मुझे याद था, तो मेरा रोज़ा है, मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे घर से। कहने फिर आपने एक हिंदू औरत के लिए रोज़ा क्यों तोड़ दिया? तो उन्होंने कहा जी कि जो रोज़ा मैंने जो कज़ा किया है वो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल मैं दोबारा रख लूँगा। लेकिन अगर एक औरत का वो एक इंसान का दिल टूट जाता तो वो नहीं हो सकता, उसका उसकी कोई कज़ा नहीं है। उसकी कोई कज़ा नहीं है। तो ये देखिए कि वो एक क्या एक लेके आई थी कि मैं बच्चों को पहले खिलाने से पहले मैं आपको खिला रही हूँ। तो वो एक तो इंसान को उम्मीद वही बात है, उम्मीद और दिल नहीं तोड़ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। कि देखें आप कितना बड़े मकाम पर हैं वो, और वो ये कह रहे हैं कि रोज़ा मैं तर्क कर सकता हूँ लेकिन किसी का दिल नहीं तोड़ सकता। बड़ी इंपॉर्टेंट बात। और इसमें मिसाल ये थी कि अल्लाह ताला हर इंसान च वसदा है, तो अल्लाह ताला को बनाया जा सकता है अगर इंसान को उनकी उसकी मखलूक की खिदमत की। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, उसकी मखलूक है तमाम। और आप तमाम लोगों का शुक्रिया। इमरान पर आएंगे। इमरान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एंड करेंगे जी आज की इस ट्रांसमिशन के इस वक्त से, और सॉन्ग सुनेंगे। इमरान सॉन्ग सुनाइएगा, और कौन सा सॉन्ग सुना रहे हैं जाते जाते हमें? ये मैं डॉक्टर साहब कह रही हैं कि मुझे ईदी नहीं मिली, तो अच्छा। ये ईदी की सूरत में मैं ये अच्छा, ये ईदी है बेसिकली। ये देखें इमरान भाई की तरफ से तो आ गई, यानी बाकियों को बाद में देनी पड़ेगी। चले जी, मेरी तरफ से तो हो गई। चले 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 और ये जी, dedicate गाने करो पर मेरे- आते हैं क्योंकि टाइम कम है और ऑब्वियसली पीछे से कॉल्स आ रही हैं। आज गाने पे सॉन्ग सुना। वही शाह साहब पहला पहला प्यार किसे नू नहीं भुलदा, इश्क च बंदा खुशी खुशी रुलदा। पहला पहला प्यार किसे नू नहीं भुलदा, इश्क च बंदा खुशी खुशी रुलदा। मरदा उदों जदों होंदी बेवफाई है, रुलते गए पर छस बड़ी आई है, रुलते गए पर छस बड़ी आई है, छस बड़ी आई।